हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ एआरओ प्रीवियस ईयर साल पेपर को देखेंगे। तो इसके पहले हमने प्रीवियस ईयर साल पेपर के 2 वीडियो को अपलोड कर दिए हैं और पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 48 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 49 से। और 49वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये जो प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी परीक्षा में पूछा गया है। आपको बताना है कि 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ये 1929 में अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। और बंबई में इसकी स्थापना की गई थी तो 1920 में साथियों, और अध्यक्ष 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न भूगोल का है। पूछा गया है कि बालकास झील निम्नलिखित में से किस में स्थित है, ये हमको बताना है। कजाकिस्तान। जब भी बालकास झील के बारे में पूछा जाए तो आपको कजाकिस्तान देश का नाम याद होना चाहिए और कजाकिस्तान में ही स्थित है बालकास झील। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मध्य पाषाण कालिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। तो साथियों, ये प्रश्न कठिन प्रश्न कहा जा सकता है क्योंकि मध्य पाषाण काल के स्थलों का नाम दिया गया है। उसको हमको जो है पश्चिम से पूर्व में क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो महदहा होगा। महदहा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। फिर होगा लेखैया। लेखैया की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। फिर साथियों पैसरा ये बिहार में स्थित है और बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। इस प्रकार से अगर सही कूट की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही कूट हो जाएगा। आइए साथियों बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो आइए देखते हैं। पहली सूची में पहला जो आप ए दिया गया वो है विटामिन। विटामिन की बात की जाए इसमें से क्या विटामिन कौन सा है साथियों? कैरोटीन एक विटामिन है, बी से सुमेल होगा। एंजाइम की अगर बात करें तो पेप्सिन एंजाइम है। हार्मोन की अगर बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। प्रोटीन की बात करें तो केराटिन। इस प्रकार से अगर कूट की बात करें सही कूट क्या है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही कूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट फिर से साथियों सूची दी गई है, हमें सुमेल करना है। स्थल का नाम है, संबंधित तीर्थंकर का नाम है। तो तीर्थंकर के बारे में आप जानते होंगे, जैन धर्म में तीर्थंकर हुए हैं साथियों, तो उनसे संबंधित स्थल है। आइए सुमेल करेंगे। श्रावस्ती की अगर बात की जाए तो ये संभवनाथ से संबंधित है। स से श्रावस्ती, स संभवनाथ आपको आसान भी रहेगा याद करने में। श्रावस्ती संभवनाथ। काकंदी की अगर बात की जाए तो सुविधानाथ से संबंधित ये जगह। अयोध्या की बात की जाए तो ऋषभनाथ से। अयोध्या ऋषभनाथ हिंदू धर्म में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थान अयोध्या साथियों। तो जैन धर्म की बात की जाए तो अयोध्या ऋषभनाथ से संबंधित है। पभोसा की बात की जाए तो पद्म प्रभु, ये भी प से है, दोनों एक ही अक्षर है। इससे क्या होता है कि आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। सही कूट होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप लोग व्याख्या में देख सकते हैं, यहाँ पर सुमेल करके दिया गया है। श्रावस्ती संभवनाथ, काकंदी सुविधानाथ, अयोध्या ऋषभनाथ, पभोसा पद्म प्रभु। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो करंट अफेयर्स उस समय का है, इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न साथियों रीजनिंग का है, तो हम सिर्फ जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। और जीएस में अगला प्रश्न जो है वो है 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, फंसाने वाला प्रश्न कह सकते हैं, क्योंकि अगर जो नहीं पढ़ा होगा तो नाम देख के लगेगा गिफ्ट टू मोनोथिस्ट यानी कि अंग्रेजी की पुस्तक होगी, और फट से आप अंग्रेजी टिक करके आएंगे और आपका हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि ये साथियों फारसी में लिखी गई है। किस भाषा में? फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय ने लिखा था। तो ध्यान दीजिएगा। आगे है विज्ञान का प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है। यह भी अच्छा प्रश्न है। तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या है साथियों? एक पादप हार्मोन है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं क्या पूछा गया है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? ये आसान प्रश्न है और रिपीटेड भी है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो पौधे जो है नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते, बल्कि नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, शायद आपको पता भी होगा। तो पौधे क्या करते हैं साथियों? नाइट्रोजन का अवशोषण मुख्यतः नाइट्रेट के रूप में करते हैं। नेक्स्ट सूची दी गई है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। बादशाह है दूसरी तरफ, संबंधित दीवान का नाम है। आइए सुमेल कर ही लेते हैं। अकबर की अगर बात की जाए दीवान की तो मुजफ्फर खान से सुमेल होगा। जहांगीर दीवान की अगर बात की जाए साथियों गियास बेग इत्मादुद्दौला से सुमेल। शाहजहां की बात की जाए तो सादुल्ला खां से, औरंगजेब असद खां। तो इस प्रकार से सही कूट होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही कूट होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 60 है। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? संस्थान का नाम है इंस्टीट्यूट का और लोकेशन यानी अवस्थिति है कि कौन सी संस्थान कहाँ पे स्थित है। इसमें से गलत क्या है ये हमको बताना है। तो साथियों राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये है कानपुर, ये भी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर, यही वाला गलत हो गया। क्यों? क्योंकि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी में। कहाँ पे साथियों? वाराणसी। ध्यान दीजिएगा, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान या साग भाजी भी कभी कभी दिया रहता है, तो साग भाजी सब्जी वाराणसी। कैसे भी करके याद रखिएगा, वाराणसी की सब्जी बहुत अच्छी है साथियों, बहुत फेमस है। ऐसे भी करके याद रख सकते हैं, जो भी हो बस आपको याद होना चाहिए, भूलना नहीं है। इस प्रकार से सब्जी अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। और अगला प्रश्न करंट का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? तो क्या संरक्षित है? तो आलू इसमें सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी आलू। नेक्स्ट है साथियों हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या पूछा गया है? तो वो है कि वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये हमको बताना है। पहला है यह व्यवसाय का क्षेत्र है, बिल्कुल सही है, जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करते, सही है। दूसरे में यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने कार्य को संबंधित, ये भी बिल्कुल सही है। सही कूट क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बोथ, यानी कि दोनों, पहला और दूसरा दोनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो मोटे अनाज वाली फसलें। करंट अफेयर्स का है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, शायद पूछ ही ले, काफी चर्चा में है। मिलेट्स जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं, बाजरा है साथियों, ये सब। तो ध्यान दीजिएगा, सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता? ये अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 65। तो इसमें से जो सागवान है, तो सागौन जिसको भी कहते हैं, ये नहीं पाया जाता है, ये भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? तो मैंग्रोव क्षेत्र जो है सुंदरवन डेल्टा जो है ये गंगा नदी हो गई साथियों, इस पे स्थित है, ब्रह्मपुत्र के संगम पे। लेकिन गोदावरी नदी के डेल्टा पर जो अवस्थित है वो है कोरिंगा। कौन सा है? कोरिंगा। कौन सा है साथियों? कोरिंगा। गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित मैंग्रोव क्षेत्र है कोरिंगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? साथियों इसमें से तो पॉइंट कैलिमेरे वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे कि आगे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट जो है, यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? है तो बड़ा आसान प्रश्न साथियों, और उत्तर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रधान न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं, लेकिन पूछा गया अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तब क्या होगा, तब कौन संभालेगा? तो ऐसी दशा में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के प्रधान न्यायाधीश पदभार संभालेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कैलेंडर का है, रीजनिंग का। चलिए नेक्स्ट, ये महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसके लिए आपको याद होना चाहिए डेट, जैसे प्रोजेक्ट हाथी जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट हाथी साथियों, प्रोजेक्ट एलिफेंट
इसकी शुरुआत 1992 में हुई। कब हुई थी ये डेट आपको पता होना चाहिए, 1992। जैव विविधता अधिनियम की अगर बात की जाए 2002 में यह अधिनियम आया। ये एक्ट कब आया? 2002 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात की जाए 1972 में आया। कब आया? 1972। प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जाए इसके 1 साल बाद 1973 में। इस प्रकार से इसका सही कूट होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही कूट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? तो साथियों तो इसमें जो सभी विकल्प है वे सही नहीं है। ये उस समय विवादित प्रश्न था, आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में किस प्रांत में स्थित है? अच्छा प्रश्न है साथियों, बलूचिस्तान में स्थित है इसका सही जवाब। पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है वो बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर जो स्थित है, बलूचिस्तान में स्थित है। आगे है, 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? तो साथियों कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। यह आसान प्रश्न है, संवेग संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी। फिर से सूची दी गई है, हमें सुमेल करना है। आइए एक एक करके। स्मारक और निर्माता का नाम दिया गया है। अच्छा प्रश्न है। तो पहला है अटाला देवी मस्जिद, जौनपुर साथियों इब्राहिम शाह सरकी द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। छोटा सोना मस्जिद की अगर बात की जाए वली मोहम्मद के द्वारा बनवाया गया। और कदम रसूल की अगर बात की जाए तो नुसरत शाह द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? नुसरत शाह। अदीना मस्जिद की अगर बात की जाए पांडुआ में सिकंदर शाह द्वारा। इस प्रकार से जो सही कूट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे रीजनिंग के प्रश्न है, फिर से साथियों देखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 78, हिस्ट्री का प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आइए देखते हैं। तो इसमें मालवा पर मुगल आक्रमण की बात की जाए सबसे पहले है 1561 की घटना। फिर साथियों क्या होगा? अंबेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह 1562 में विवाह होता है, 1562 में, 61 में हुआ, 62 में हुआ। फिर उड़ीसा पर कर्रानी की विजय, ये कब होता है? 1567 में, 67 में। फिर टुकारोई का युद्ध अगर की बात की जाए इसकी 1575। इस प्रकार से अगर सही इसको अरेंज करेंगे तो हमारा जो सही कूट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स का है, नीति आयोग एडीपी जो है शुरू किया गया, तो इसका सही जवाब होगा 2018 में। इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ये भी करंट अफेयर्स का है और इसके बाद वाला प्रश्न है पॉलिटी का। इसे देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। भारत के सरकार का कानूनी नाम है द यूनियन ऑफ इंडिया। क्या है? द यूनियन ऑफ इंडिया, द यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों हमने आज प्रश्न संख्या 81 तक कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। 1 या 2 वीडियो और अपलोड किए जाएंगे और ये वाला जो प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट हो गया, फिर हम और प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे आरओ एआरओ के। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।